वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और कक्षा 7वीं। कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ रहे। बाल महाभारत कथा का पहला कथा का भाग देवव्रत पढ़ रहे। देवव्रत का यह पहला सेशन अर्थात पहला भाग है। अब देखते हैं कथा विस्तार के। देवव्रत कथा इस प्रकार है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। मोह लेना मतलब मोहित करना, आकर्षित करना। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। देखो, राजा शांतनु गंगा इस सुंदर युवती के सौंदर्य और नवयौवन पर मोहित हो चुके थे, और जब गंगा उन्हें अपनी शर्त के बारे में बताते हैं तो वह शर्त तुरंत मान लेते हैं। राजा शांतनु ने गंगा की सारे शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। अब देखो, इस परिच्छेद में गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त तो रखी है, लेकिन शर्त का खुलासा नहीं किया गया है। दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद देखो क्या होता है। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोम का पारावार न रहता। शोम मतलब दुख। क्यों दुख हो रहा था उनको? क्यों आश्चर्य और शोम हो रहा था? क्योंकि उनकी पत्नी जिसे वो प्यार करते थे, वह गंगा क्या करती थी, जैसे ही उनको पुत्र हो जाते थे वह गंगा नदी में, बहती हुई नदी में छोड़ आती थी, और उसे जब बच्चों को वो नदी में छोड़ आती थी तो वह हंसती और मुस्कुराती हुई आती थी। तो इन सारे व्यवहार से राजा शांतनु को बहुत आश्चर्य और दुख हो रहा था। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते। मन मसोस कर रह जाना मतलब वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करते थे, क्योंकि व्यक्त नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने गंगा को वचन दिया था। अब वो वचन क्या हो सकता है? सात बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो राजा शांतनु से न रहा गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? सातवें बच्चे के गंगा में नदी में छोड़ आने के बाद राजा शांतनु गंगा से कहते हैं कि अकारण है, तुम अपने कृत्य पर तुम्हें घृणा क्यों नहीं आती? अकारण तुम अपने बच्चों को क्यों छोड़ आ रही हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं?
मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब ठहर नहीं सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। राजा शांतनु के विरोध के बाद गंगा जब उसे बोलती है कि आपको आपका वचन भूल गए क्या, तो इससे पता चलता है कि शांतनु और राजा शांतनु और गंगा में क्या वचन हुआ होगा। शायद इस पर अगर विचार करते हैं तो गंगा ने शांतनु से वचन लिया होगा कि शादी के पश्चात जो मैं कुछ कार्य करूंगी उसमें आप कभी भी विघ्न नहीं डालेंगे, और विघ्न डालेंगे तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। यही शर्त होने के कारण जब आगे पहले पुत्र हुए तब शांतनु ने उसे रोका नहीं होगा। तो जैसे ही वो उसे रोकता है, वह कहती है कि इस बच्चे को मैं नदी में नहीं बहाऊंगी, लेकिन उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर नहीं ठहरूंगी, यहाँ पर नहीं रुकने वाली हूँ। और फिर उस बच्चों को अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि कुछ दिन उसको मैं पालूंगी और फिर मैं उसको आपको बाद में सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से ही हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल्य में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो इस प्रकार इस कहानी में देवव्रत अर्थात पितामह भीष्म का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार वह हस्तिनापुर वापस आते हैं, इसका वर्णन किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं इस पाठ्यांश में, इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ और प्रश्नोत्तर। अब जो हमने पद्यांश पढ़ा, देवव्रत इस कहानी का जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, उसके ऊपर पूछे गए कुछ कठिन शब्द अर्थ देखते हैं। जैसे कि युवती, युवती मतलब नौजवान लड़के। उसके बाद मोहना, मोहना मतलब आकर्षित करना। इसके बाद अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता न हो। नादान, नादान का अर्थ होता है ना समझ। अकारण, बिना किसी कारण के। घृणित, घृणा के योग्य। अभिनय, अभिनय करना, नाटक करना। परवाह, चिंता। पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। विख्यात,
विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। युवक, युवक का अर्थ होता है नौजवान लड़का। प्रचंड, प्रचंड का अर्थ होता है तेज। कुशल, चतुर, मुकाबला करना, बराबरी करना। राजनीतिज्ञ, राजनीति की जानकारी रखने वाला। अब देखते हैं इस परिच्छेद पर पूछे गए कुछ प्रश्न। प्रश्न पहला इस प्रकार है, गंगा और राजा शांतनु के बीच क्या समझौता हुआ था? उत्तर इस प्रकार है, गंगा ने शांतनु से कहा कि गंगा कुछ भी करे, राजा शांतनु उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली, क्योंकि गंगा के सौंदर्य और नवयौवन ने उसके मन को मोहित कर लिया था। वे गंगा को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। इसलिए जब भी गंगा कुछ करेगी तो उसका विरोध नहीं करेगी, इस शर्त पर गंगा उससे शादी करती है। प्रश्न दूसरा इस प्रकार है, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या परिणाम हुआ? उसका उत्तर इस प्रकार है, राजा शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। समय पाकर शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही नदी में बहा देती थी और खुशी खुशी महल चली जाती थी। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा, देवव्रत से पिता राजा शांतनु की प्रथम भेंट किस प्रकार हुई? इसका उत्तर देखते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा तट पर गए थे। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते देखा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। उसी समय वहां गंगा आ गई और उन्हें बताया कि आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। तो बच्चों, इस भाग में हमने देखा कि महाभारत की कथा का जो मुख्य पात्र है पितामह भीष्म अर्थात देवव्रत, इनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार वह हस्तिनापुर फिर से आए, इसका वर्णन किया गया है। कि राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा, इनका बेटा देवव्रत का जन्म की कहानी हमने देखी। अब देवव्रत के बारे में और पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। मिलते हैं नए विषय के साथ नए भाग में। तब तक बाय।